सो शंकरदेवा एंड माधवदेवा के बाद कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स उभरे जैसे कि भट्टदेव, आनंद कंडाली, राम सरस्वती एंड अदर। सो इन्होंने एसमिस लिटरेचर को बढ़ावा दिया और ऐसा माना जाता है कि रियल एसमिस प्रोज राइटिंग या फिर स्टोरी राइटिंग या नोवेल राइटिंग जो भी हम लोग बोल सकते हैं, कहानी, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय भट्टदेवा। तो उन्होंने क्या क्या लिखी थी? कथा गीता, भगवत कथा, रत्नावली कथा एक्सेट्रा। तो स्टेइंग अवे फ्रॉम द एम्बिट ऑफ शंकरी स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब शंकरदेव जैसे उनका स्टाइल जैसा था बाकी लोगों ने इमिडिएट किया था, तो उनसे हटकर कुछ राइटर्स थे जैसे कि पीताम्बर कवि, दुर्गाबर कायस्था, सुकवि, नारायण देवा, मनकर एंड अदर्स। उन्होंने एसमिस लिटरेचर को एनरिच किया। फिर उन्होंने स्टोरीज कंपोज की बेस्ड ऑन लिरिक्स लाइक देवी मनसा, पद्मा, सती बेउला एक्सेट्रा। The Padya Gita written by Govinda Mishra born in 16th century is still widely popular. और फिर हिस्ट्रीज वेयर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आहूम किंग्स ऑल्सो। तो ये तो होगी शंकरदेव और उनके आफ्टरमेंट, और आहूम टाइम में कैसा था एसमिस लिटरेचर का एनरिचमेंट, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो उन्होंने आहूम किंग्स तो पहले थाई लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एसमिस लिटरेचर या फिर लैंग्वेज को भी अडॉप्ट किया। और फिर 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में, ओके, तो दोज वेर रिटन इन एसमिस लैंग्वेज ऑल्सो। तो ताई और एसमिस लैंग्वेज दोनों लिखे जाने लगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ नंबर ऑफ सच हिस्ट्रीज वेर रिस्टोर्ड, प्रिजर्व्ड एंड प्रिंटेड। तो इनकी जो हिस्ट्रीज़ है ना, जिनको बुरौंजी भी बोलते हैं, ब्रिटिश पीरियड में इन सबको समेटा गया, संजोया गया, प्रिजर्व किया गया, ओके। और फिर ये सब जो हिस्ट्रीज थी इनके नाम थे दियोधाय, बुरौंजी तुंगखुंगिया, बुरौंजी कचारी हिस्ट्री, जैंतिया हिस्ट्री, त्रिपुरा हिस्ट्री, पद्या हिस्ट्री, पाठशाला हिस्ट्री, ओके। द मॉडर्न एसमिस लैंग्वेज इवॉल्व आफ्टर द अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज पब्लिश द फर्स्ट एसमिस मैगजीन अरुणोदय इन 1846। डेट याद रखना। जो मॉडर्न लैंग्वेज है जो बोली जाती है, ओके, डिफरेंट फ्रॉम द रॉयल एंड ऑल, तो वो कब डेवलप हुआ? अरुणोदय हम लोग ने पढ़ लिया था, जो कि एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी की प्रेस ने पब्लिश किया था, ओके। जो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज मतलब जो क्रिश्चियंस जो आते थे अपना धर्म यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए, तो उनका मानना था कि पीपल के लैंग्वेज में ही ये हो सकता है, तो इसलिए वो लोग ने एसमिस लैंग्वेज में ये अरुणोदय को छपाया, मंथली मैगजीन को। और फिर जिसकी वजह से मॉडर्न, ऐसा बोला जाता है कि मॉडर्न एसमिस लैंग्वेज का जन्म हुआ। फिर ग्रेजुअली द एसमिस लिटरेचर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। तो जो एसमिस यहाँ के जो लोग थे, वो लोग बाकी के लिटरेचर भी पढ़ते थे, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ते थे, बाकी इंडियन लिटरेचर पढ़ते थे, बंगाली लिटरेचर पढ़ते थे। तो धीरे धीरे एसमिस जो लिटरेचर है उसमें वो सब स्टाइल्स भी देखने को मिला, मतलब लिखने का तरीका या फिर सोचने का, जो भी कॉम्पोजिशन जो भी बोलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है, जो हम लोग ने अब तक क्या देखा कि लैंग्वेज एक बहुत ही एक फ्लेक्सिबल या फिर फ्लूइड चीज़ है, ओके। ये कभी भी स्थिर नहीं थी और ना कभी रहेगी, उसका चेंज होना एकदम मतलब इट्स लाइक गिवन, ओके। चेंज इज कॉन्स्टेंट एज यू से, कि पहले जैसा था लैंग्वेज वो अब नहीं है, और अब जैसा है वो बाद में भी नहीं रहेगा। तो जैसे कि अभी देख लो, अगर एसमिस लैंग्वेज के बारे में बोलो, जो जो उस टाइम पे बोली जाती थी, सपोज़ अरुणोदय के टाइम पे, अभी वो लैंग्वेज वैसा एसमिस लैंग्वेज या फिर एक्सेंट अभी देखने को नहीं मिलता है। इट्स लाइक नाउ बिकम कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी के यूज़ होने लगे हैं एसमिस में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये गिवन है, ये ऐसा होता ही रहेगा। लैंग्वेज कैन नेवर बी सॉलिड कि ऐसा ही है। तो दिस इज़ अ लेसन एंड इट इज़ अबाउट एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है जो एकदम प्योर रहेगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट डेवलप्स। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।